हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि इन्फोटेक के एक्सेल प्लेलिस्ट की टॉप 50 फार्मूला प्लेलिस्ट में पार्ट 5 में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने पिछली 4 क्लासों में हमने पढ़ा कि एक्सेल के कुछ लगभग 10 से 12 फार्मूले कवर हो चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ और 4-5 जो फार्मूले हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूले जो हर ऑफिस इंटरव्यू में काम आते हैं और पूछे जाते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एक्सेल शीट पे। यहाँ आने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये वीडियो कहाँ मिलने वाला है। हम आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यूट्यूब चैनल का नाम है सिद्धि इन्फोटेक कंप्यूटर कोडिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर। तो उसमें आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे जाते ही फर्स्ट जो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको एक्सेल टॉप 50 फार्मूला की मिलेगी। तो यहाँ पे आप क्लिक करके सबको आप चला सकते हैं। यहाँ पे इसको मैंने एक बार के लिए स्टॉप कर दिया और यहाँ साइड में आपको 4 प्लेलिस्ट के वीडियो दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके से आपको चारों मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अभी फिलहाल मैं जाता हूँ वापस फिर एक्सेल प्लेलिस्ट वाली जो होम पेज है वहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन सूत्रों के बारे में। ओके दोस्तों, फिर लास्ट में आता है डे 360। तो ये क्या होता है? तो सबसे पहले आता है डे वाले पे। डे का काम ये होता है, अगर आप कोई डेट दे रहे हो उसमें से आपको डे का पार्ट निकालना है। सबसे पहले मैं क्या रैंडमली एक डेट लिख देता हूँ, जैसे कि आज की डेट लिख देते हैं 24 फरवरी 2024। तो इस तरीके से मैंने एक डेट लिख दी है। तो इसी में से हम डेट निकालेंगे, मंथ निकालेंगे, ईयर निकालेंगे, है ना। उसके बाद डेट का भी अलग सिस्टम है और ईयर मैंने 2 बार लिख दिया है, एक बार के लिए इसको हटा देते हैं। काम करते हैं, इसी को कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, नॉर्मल वाइट कलर कर देते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे इन 4 फार्मूला और इनके 5 फार्मूला के बारे में। तो सबसे पहले आता है डे पे। डे का काम क्या होता है? सबसे पहले उस फार्मूला को लिखने से पहले आपको पता है कि आपको इक्वल लगाना पड़ेगा। इक्वल लगाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा DAY फार्मूला का नाम। फिर आपको टैब दबाना पड़ेगा या फिर फार्मूले को एक्टिवेट करने के लिए डबल क्लिक कर सकते हो माउस से। फिर ये पूछता है आपको सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर कौन सा? ये डेट का सिस्टम। मैंने डेट डाली, फिर मुझे कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो क्लोज ब्रैकेट है उसको दबाना पड़ेगा और उसके बाद एंटर करूँगा तो क्या आ गया? डे 24। मतलब जो डेट है उसमें से तारीख कितनी है? 24 है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम डेट निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ मंथ निकालो इसी में से, तो मंथ का भी वही सिस्टम है। आप इक्वल लगा सकते हैं, फिर मंथ लिख सकते हैं। मंथ लिख के टैब दबाइए, टैब से जो फार्मूला है एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर के लिए आपको फिर से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और ब्रैकेट को बंद करना पड़ेगा। रन करते ही फिर एंटर करेंगे तो मतलब फरवरी का महीना आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह हम ईयर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जाता हूँ, इक्वल दबाता हूँ, YEAR ईयर लिखता हूँ और टैब दबाने से फॉर्मूला को एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद ये फिर से पूछ रहा है सीरियल नंबर फिर से डाल दूंगा। जो पर्टिकुलर आपको डेट का निकालना है उसको डाल सकते हैं। फिर ब्रैकेट बंद करके मैं एंटर कर देता हूँ तो लिखा है 2024 ये ईयर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये तीनों फार्मूला समझ में आया हो तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ, यहाँ तक मुझे समझ में आ चुका है। तो अब हम बात करेंगे डेट के ऊपर। डेट का काम इन तीनों से थोड़ा सा अलग है। जैसे कि डेट ये काम करता है कि 3 जो संख्या होती है, मंथ ईयर डेट को ज्वाइंट करके एक तारीख में लिखता है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि कोई तारीख, रैंडम तारीख, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 12 मार्च का तीसरा महीना मार्च का ही होता है। उसके बाद 2001 लिख देता हूँ। इस तरीके से मैंने एक लिखा है। अब इसी को मैं एक बार टुकड़ों में बांट देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 12, फिर टैब दबाता हूँ 03 मार्च, उसके बाद 2001। इसको मैं हाइड कर देता हूँ एक बार के लिए। तो दोस्तों, इसको अब मैं डेट लिखूंगा। डेट का फॉर्मूला लिखने से पहले मुझे इक्वल दबाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा DATE। डेट लिखते ही आपके सामने जो डेट का ऑप्शन आ गया, टैब दबा दीजिए, फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको दबाना है कि ईयर क्लिक करना है। आपको सबसे पहले ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जैसे मैं कॉमा लगा रहा हूँ वैसे वैसे ये डार्क होता जा रहा है। अभी मैं मंथ को सिलेक्ट करूँगा। मंथ कौन सा है? तीसरा सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाते देखता डे जो है उस पर वो बोल्ड हो जाएगा। वो कॉमा लगाते डे जो लिखा हुआ है वो बोल्ड हो गया। मतलब आप यहाँ तक सही हो, आपको डे और लिखना है।
मैं डे लिख देता हूँ और ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। फिर एंटर करते ही क्या आ गया, 12/3/2001, 12 तारीख तीसरा महीना और 2001। इस तरीके से आप डेट लिख सकते हैं। मैं कोई दूसरी रैंडम, ये जो 12/3/1 लिखी है, 12/03/2001, ये जो डेट लिमिट अलग से लिखी है, इसी को मैं एक बार वापस इस पर अप्लाई करूँगा। इसकी डेट निकालूंगा, ईयर निकालूंगा और मंथ निकालूंगा। सबसे पहले यहाँ जाता हूँ, थोड़ा तेज़ी से करूँगा ताकि आपको समझ में तो आ गया, लेकिन रिवीजन थोड़ा तेज़ी से होना चाहिए। मैं यहाँ डे लिख दूँगा। डे लिखते ही टैब दबाया, टैब दबाने से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सीरियल नंबर है ये अपना, ब्रैकेट बंद, फिर एंटर, 12 आ गया, 12 तारीख। मंथ में भी इक्वल दबाऊँगा, लिखूँगा मंथ, टैब दबाया, टैब सीरियल नंबर सिलेक्ट करना, ये किया, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एंटर करूँगा तो तीसरा महीना। अब मुझे जो ईयर है वो कम से कम 2001 का चाहिए, तो ये आता है नहीं, मैं इक्वल दबाता हूँ, फिर लिखता हूँ ईयर लगाते, टैब लगाया, सीरियल नंबर सिलेक्ट करना, यहाँ सिलेक्ट किया, फिर ब्रैकेट को बंद कर दिया, फिर एंटर किया तो 2001। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये तीनों जो डे, मंथ, ईयर उसको 2 बार पढ़ा। अब बात करेंगे हम इस फॉर्मूला के बारे में। डेट तक तो हमें समझ में आया। अब आते हैं इस पर, डेट 360। अब डेट 360 का क्या काम होता है? ये काम ये करता है कि आप जितने भी डेट निकालोगे, जैसे कि आपके पास 2 डेट होगी, उन दोनों के बीच का गैप कितने दिनों का है वह ये पता लगाता है। अब जैसा कि मैंने ये तो डेट लिखी है वो आपके रैंडमली आपके समझाने के लिए लिखी है, कम छोटे पास की चीज़ें। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है 1 तारीख 5वां महीना 2001, तो मैंने इसमें लिखा है 10 तारीख 5वां महीना 2001, दोनों पास की है। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर का गैप कितना है। तो सबसे पहले आप देख के फॉर्मूला पे आ जाइए और यहाँ पे आप लिखिए इक्वल, फिर लिखते हैं DAYS, डेज लिखते हैं 360 का, ये आ गया। टैब दबा दीजिए एक्टिवेट करने के लिए। फिर ये बोल रहा है स्टार्ट डेट लगाइए, फिर एंड डेट लगाइए। मैं स्टार्ट डेट लगा दूंगा 1 तारीख का, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर जो एंड डेट है यहाँ तक मुझे निकालना है। फिर कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है। फिर आप एंटर कर दीजिए। एंटर कर दीजिए तो कितना आ गया, 9 दिन है। जैसे कि मैंने 1 से शुरू किया और 10 तारीख तक ख़त्म किया, मतलब 1 के बाद 9 दिन का गैप यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आंसर आया है। दूसरी तारीख का निकालता हूँ एक और, जो पिछले साल 2000 जैसे कि 2024 का 23 तारीख थी 12वें महीने का। अब नेक्स्ट ईयर का मैंने 1 तारीख ले ली, मतलब मेरे अब ये इन दोनों के गैप कितना आएगा वो देखते हैं। इक्वल करता हूँ मैं यहाँ पे, फिर लिखता हूँ DAYS, डेज लिखते हैं 360 का फिर से फॉर्मूला आ चुका है, उसको टैब दबा दीजिए। स्टार्ट डेट लिखिए ये, फिर कोमा, फिर एंड डेट ये। फिर आप ब्रैकेट लगा सकते हैं या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, कॉमा लगा के 0 लगा सकते हैं, जस्ट लाइक ट्रू के लिए लगा के फिर आप एंटर कर दीजिए। कितने दिन आ गए, 8 दिन आ गए हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ जो डेट है उसके बीच का गैप है 8। तो इस तरीके से दोस्तों हम डे, जो बहुत सारी डेट है उनके बीच का दिन निकाल सकते हैं, क्या हमने कितने दिन काम करा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें पता रहे कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो यस तो लिखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को मैंने जो बताया उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि एक्सेल के बहुत सारे वीडियो बनेंगे। अभी तक तो फॉर्मूला के 50 मैंने बात करी तो उसका पाँचवा पार्ट ही है, अभी तक तो बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।